हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सीबी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरकास्टिक थिंकर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के जान चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वॉइस से संबंधित टॉपिक है। वॉइस आप जानते हैं क्या होती है। वॉइस दो तरह कह सकते हैं होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। अगर हिंदी की बात करें तो उसकी हिंदी की वैसे कोई जरूरत नहीं होती, तो हिंदी की कोई बात भी ना करें हम तो ठीक होगा, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी की बात करने से क्या मतलब। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव कहता है सब्जेक्ट फर्स्ट, मतलब इसमें सारा फोकस किस पर रहता है? सब्जेक्ट पर। ये कह सकते हो फोकस ऑन सब्जेक्ट, या कह सकते हो एक्टिव क्या करता है? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देता है। और जबकि पैसिव क्या करता है? ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट। और इंपॉर्टेंस भी किसको देता है? ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस भी देता है। इंपॉर्टेंस भी किसको देता है? ऑब्जेक्ट को देता है। तो अभी अगर हम बात करें इनकी, तो आप जान चुके होंगे कि हम जो है क्या करेंगे, मतलब कि जितने भी एक्टिव के सेंटेंसेस होंगे उनका जो जनरल स्ट्रक्चर होगा ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फिर आपने पढ़ा होगा कि जब इनको पैसिव में चेंज करते हैं तो बाई सब्जेक्ट कर देते हैं, है ना। बट आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जिनमें बाई का यूज ही नहीं होगा। आप देखेंगे उसमें एट का यूज हो रहा होगा, टू का यूज हो रहा होगा, है ना। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको ऐसा एक्टिव पैसिव सिखाएंगे कि आप एकदम मास्टर हो जाएंगे एक्टिव पैसिव के, और हो भी जाएंगे। और 3-4 सेकंड में, 4 सेकंड में आप आराम से बनाएंगे भी। अब देखिए, अगर बात करें हम एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस में आप जान के ये हो गया, हमें क्या पता चल गया कि एक्टिव वॉइस प्रेफर सब्जेक्ट फर्स्ट, बट पैसिव वॉइस प्रेफर ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो अभी हम इसकी बात करें तो नॉर्मल से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक नॉर्मल से हमने जनरल स्ट्रक्चर लिया। अब देखो, ये मैंने क्या बताया, एक्टिव वॉइस में आपको बहुत सारी फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, आप जानते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। बट पैसिव के केस में हमेशा आपको वर्ड की थर्ड फॉर्म लिखी मिलेगी। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात है कि कोई कंफ्यूजन नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और अगर लगानी है तो ऐसा क्यों? तो ये जान लो कि जब भी कोई काम किसी के द्वारा कराया जाएगा, जब भी कोई काम किसी के द्वारा कराया जाता है तो वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन पता चल गया कि थर्ड फॉर्म क्यों। अब बात आती है कि बाई के बाद जो आई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई राइट ए लेटर। बहुत बेसिक से बहुत छोटी छोटी चीजें सीखेंगे हम और जानेंगे क्या होता है। आई राइट ए लेटर का आप बना तो लेंगे, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। अच्छा चलो ठीक, हमने बना लिया ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो ये आई था और आई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है अगर, तो आई का मी क्यों हो जाता है? तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे भाई ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। नोट कर लीजिएगा इतना, और देखते हैं हम जरा इसका खेला खेलते हैं, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है सब्जेक्टिव केस, है ना। तो थोड़ी चार्ट की बात करेंगे, चार्ट आपको नॉर्मल किसी भी इंग्लिश की किताब में मिल जाएगी, कुछ भी खास नहीं बता रहे हैं, मगर जो बताने वाले हैं वो खास होगा। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। इधर ऑब्जेक्टिव केस, इधर सब्जेक्टिव केस, है ना, ये हो जाएगा आपका मी। ठीक, उसके बाद ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, वी का हो जाएगा अस, दे का हो जाएगा देम। तो ये सब नॉर्मल 4-5 बातें मैंने आपको जो बताई है, पॉइंट ये जो है कुछ खास नहीं है, क्योंकि इनमें सारा जो है खेल क्या है, ये सारा आपको बुक में भी अवेलेबल होगा। मगर अब मैंने कहा आई का मी क्यों लग जाता, आई का मी क्यों हो जाता? प्रश्न हमारा, जो क्वेश्चन हमारा वो है कि आई का मी क्यों। तो लोग बताएंगे कि जब भी पैसिव बनाते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। ऐसा नहीं है, इस आंसर से आप बिल्कुल संतुष्ट मत होइए। आप ऐसा पढ़िए कि जब भी क्या बनाते हैं, एक्टिव से किसी को पैसिव बनाते हैं मेरे दोस्त, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिया जाता है। ये आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों लिया जाता है आप उसको देखो। आपको क्या याद रखना है कि जब भी, क्या याद करना है, जब भी
प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा, ये समझने की चीज है। प्रोनाउन मिलेगा तो आप क्या करेंगे? प्रोनाउन मिलेगा तो आप वहां पर लिखेंगे किसका? ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। ये संतुष्ट वाला आंसर है, इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे और सामने वाला जो आपसे क्वेश्चन कर रहा वो भी इससे बड़े प्यार से संतुष्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, बिना देर किए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का खेला खेलते हैं भाई। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें जो है क्या पढ़ना है? 8 बेसिक रूल पढ़ने हैं मेरे दोस्त, 8 बेसिक रूल। मैंने कहा ना वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो सिखाऊंगा एकदम जबरदस्त होने वाला है। 8 बेसिक रूल, 8 बेसिक रूल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 8 बेसिक रूल के बारे में। 8 बेसिक रूल की अगर हम बात करें तो 8 बेसिक रूल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट। अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी आप देखते होंगे, बट वहां कोई खास जरूरत है नहीं, जरूरी नहीं बार बार लिखे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इतनी बात हमने देखी तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्या? सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अब देखो यहीं से शुरुआत करते हैं। अब इसका हम लिख लेते हैं पैसिव का जनरल स्ट्रक्चर। क्या लिख लेते हैं? पैसिव का जनरल स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा? ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाय, सी है तो हर, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन और मैंने क्या बताया? प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगी तो सी का हर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ? आई टीच अस, बना दीजिए फटाफट बना दीजिए, आई टीच अस। चलो बनाते हैं। अस का वी आर, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय मी। तो इस प्रकार अब बताओ किसी को लगेगा क्या 2 से 3 सेकंड से ज्यादा? मुझे तो नहीं लगता किसी को लगेगा। जिनकी बहुत वीक इंग्लिश है उनको भी अगर थर्ड फॉर्म पता है तो सिर्फ और सिर्फ 6-7 सेकंड में इसको आप बना लेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट और चलते हैं सेकंड की तरफ। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव का। एक्टिव का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। फिर अपना प्यारा सा एग्जांपल, क्या? सी इज singing a sweet song. She is singing a sweet song. तो इसका भी फटाफट क्या लिखेंगे? पैसिव का जनरल स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या हो जाएगा? पैसिव प्रीफर ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस इज आर एम में से कोई एक प्लस बीइंग। क्या ऐड होने वाला नया? वर्ब के पहले बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ लगती थी, एक कम हो गई थर्ड फॉर्म प्लस
बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग में आप इसको सेट कर दीजिए फटाफट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्वीट सॉन्ग, क्या है, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। एक इज के बाद वर्ब के पहले क्या आएगा, बीइंग, संग, संग बाई कौन, सी का हर। आप बताओ किसको कोई समस्या है क्या, किसी को कोई परेशानी है, नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा, एक एग्जांपल और बनाते हैं, ही इज टीचिंग अस, इसका बना लेते हैं। अस का क्या हो जाएगा, वी के साथ आर, बीइंग, TAUGST टॉट, बाय, ही का क्या होगा, हर, नहीं, ही का क्या होगा, हिम, ही का क्या होगा, हिम। तो इस प्रकार हमने अपना दूसरा बेसिक रूल भी पूरा कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो अभी नोट करते जाइए, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा और फटाफट हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या देखेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट है मिस्टर परफेक्ट का भाई। प्रेजेंट, ओहो प्रेजेंट दो बार क्यों लिख दिया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, ब्रदर ऑफ मिस्टर परफेक्ट हैं, प्रभात सर के दोस्त हैं हमको लग रहा। एक्टिव वॉइस में क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर बताइए फटाफट, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भाई एक्टिव की दुनिया का सबसे सरल होगा हमको लगा इसका पैसिव बनाना। क्यों, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म ढूंढने हमको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो वही प्यारा सा एग्जांपल, कौन, सी हैज संग, सी हैज संग आ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, चलो पैसिव का जनरल स्ट्रक्चर चलो बता दो मेरे दोस्त, जल्दी बता दो। पैसिव का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ में आ जाएंगे बाबा जी बीन, प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस क्या, सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया, ध्यान देना भाई, अगर कभी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दें तो प्लीज याद रखना पीछे क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। तो इसके सेट में, इसके ढांचे में इसको बिठा दीजिए, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन sung by her। तो ये तो हो गया नॉर्मल, क्या हो गया, नॉर्मल सा, ऐसे निकाला और 3 सेकंड में बना डाला, फिर लाइव जिंगा लाला। ठीक है, और बनाइए, नोट कर लीजिए फटाफट। चलो एक कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा, आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, इसका बनाओ भाई। चलो टाइम दिया तो 3 सेकंड का, बनाओ, अब बनाओ फिर मैं बनाऊंगा। अगर गलत होगा तो अब मैच करना और सीखना, वैसे गलत होगा ही नहीं। आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क। वीडियो को पॉज भले कर दीजिएगा मगर आप इसको बना के प्रयास करिएगा। मैं तब तक बताता हूं, ऑल द वर्क, हैज होगा कि हैव, आप ऑल लिख के हैव लगा सकते हैं मगर हम हैज लगाएंगे। ऑल द वर्क हैज क्या, बीन फिनिश्ड बाय मी। तो इस प्रकार आप बन गए इसके भी महारथी। अब आपके लिए एक काम है, इसको नोट करके इनको प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। किस पर चलते हैं, 8 बेसिक रूल का 3 हमने पढ़ लिया है, अब हम चलेंगे चौथे की तरफ। मतलब 3 पढ़ लिए हैं तो बचेंगे कितने, 5 बचेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे चौथे पर, फिर क्या बताएंगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनाना सिखा दीजिए। हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सीख लिए, प्रेजेंट परफेक्ट सीख लिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का
तो फिर आप लोग कहेंगे अरे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। बनता है, नॉट पॉसिबल। क्या नॉट पॉसिबल? बट कैसे नॉट पॉसिबल? लेकिन क्यों नहीं बनता? तो आप क्या बताएंगे? आपसे मान लो कोई पूछ ले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनता, तो आप क्या बताएंगे? जिन एक्टिव केस में ये वर्ड आ जाए, बी, बीन, बीइंग, अगर एक्टिव केस में आ जाए, कहां आ जाए? एक्टिव केस में आ जाए मेरे दोस्त, तो उसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? नॉट पॉसिबल होगी। क्या होगी? नॉट पॉसिबल। तो अभी तक तो आपको पता था कि बनता ही नहीं है, बट अब क्या पता चल गया कि क्यों नहीं बनता है। तो क्यों हमेशा जहन में ये जरूर चलता रहे, ये जरूर चलता रहे जहन में हर चीज में। क्या? क्यों? अगर ये नहीं तो क्यों नहीं। अब हमने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में हम आपको जरूर कुछ जानकारी देंगे जो शायद आपको पढ़ने के बाद क्या करी, लोगों से थोड़ा सा बेहतर बनाएगी, थोड़ा सा आपको बेहतर बनाएगी। चलिए एक नजर उस पर मारते हैं, तब तक के आप इसको नोट कर लीजिए। प्यारा सा आपके लिए इसी कड़ी का सी हैज नोन मी बना डालो, फटाफट बना डालो। एक, उसके बाद आई हैव ऑब्लिग्ड, आई हैव ऑब्लिग्ड यू। ये दो आप फटाफट बनाइए, फिर आप बन जाएंगे क्या? महारथी। क्या बन जाएंगे? महारथी बन जाएंगे। दिया टाइम दिया आपके पास है 2 मिनट। 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके पास है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। हाहा बना डालिए फटाफट और बन जाइए एक्टिव पैसिव के महारथी। अब देखते हैं भाई किसने किसने बना लिया। मी का हो जाएगा आई के साथ लगेगा हैव, और हैव के बाद आएगा बीन। आई हैव बीन नोन, KWON नोन, बाय हर, बट यही नया सिखाना है मेरे दोस्त। यहां पर बाई नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा टू। क्या लगेगा? टू लगेगा। ठीक ठाक। आइए इसमें भी चलते हैं, इसका भी वही हाल। यू हैव बीन ऑब्लिग्ड बाय, नो बाय टू मी। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि जहां कहीं मैंने कहा कुछ नया बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। फिर आपको याद रखना है कि आपको ऑब्लिग्ड और नोन अगर ये दिख जाएं, कहां दिख जाएं? एक्टिव में, तो इनको हम बाई के साथ नहीं टू के साथ सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? टू के साथ सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। इसको आप मेंशन कर लीजिए, केस नंबर 1। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और भी वर्ड हैं, वो पढ़ेंगे हम अपनी पार्ट 2 वीडियो में। अभी हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, बचे हैं 5 उसमें क्लियर करेंगे। कुछ नए वीडियोस मिलेंगे, कुछ नए ऑप्शन मिलेंगे, कुछ नए एग्जाम्पल मिलेंगे, और आप बन जाएंगे धीरे धीरे महारथी। किसके? एक्टिव पैसिव के। क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर। मंजिल को पाने के लिए जिद भी जरूरी है, जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो जिद के साथ आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपका दोस्त सीबी सब कुछ तैयार कराऊंगा आपका अपने इस चैनल सरकास्टिक थिंकर पर। कोई भी बच्चा यहाँ से निराश नहीं जाएगा। जिसको जो भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी टीम पूरे सिस्टम से लगकर आपके लिए काम करेगी। और मैं सब क्लासों का वीडियो 9 to 12 स्पेशली आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ, बायो
फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी पोर्शन है सारा इस पे कंप्लीट कराया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो हमारा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।